अब छत्रपति संभाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य के सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हो चुके थे। मात्र 24 साल के संभाजी महाराज एशिया के सबसे बड़े साम्राज्य यानी मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े शत्रु थे। यही मराठों की बड़ी विजय थी, क्योंकि आलमगीर औरंगजेब के सामने आंख उठाने की भी किसी ने हिम्मत नहीं की थी। उसी भारत भूमि पर पिता पुत्र की ये ऐसी जोड़ी थी जिन्होंने औरंगजेब की रातों की नींद हराम कर दी थी। औरंगजेब इस विचार में था कि बस 24 साल के नौजवान को मैं यूं ही हरा दूंगा। उसे लगा कि पिता के जाने के बाद शंभूराजे शांति से बचते बचाते हुए स्वराज्य को चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन औरंगजेब को इसका अंदाजा नहीं था कि उसके सामने कौन सा तूफान खड़ा होने वाला था। राज्याभिषेक के बाद शंभूराजे ने तुरंत अपने मंत्रियों की बैठक बिठाई और सबसे पूछा कि औरंगजेब की सबसे प्यारी और उसके दिल के एकदम करीब ऐसी कौन सी जगह है। तब एक उत्तर सामने आया, बुरहानपुर। बुरहानपुर यानी विश्व सुंदरी के गालों का तिल था। बुरहानपुर यह कान्हा देश यानी आज के खानदेश की राजधानी हुआ करती थी, जिसे मुगल दक्कन की राजधानी कहते थे। बुरहानपुर औरंगजेब को इसलिए इतना प्यारा था क्योंकि उसी जगह पर व्यापार का बड़ा केंद्र था। उसकी मां मुमताज की मृत्यु के बाद उसका शव ताजमहल बन जाने तक इसी शहर में रखा था। इसी बुरहानपुर में मुगलों का बड़ा खजाना छुपाया हुआ था। छत्रपति संभाजी महाराज ने तय किया कि अब सबसे पहला हमला उसी शहर पर होगा। तब उन्हें कुछ सरदारों ने कहा कि महाराज आप अभी छत्रपति बने हैं और बुरहानपुर पर हमला किया तो औरंगजेब बहुत गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि ये उसका बहुत पसंदीदा शहर है। लेकिन महाराज चाहते थे कि सबसे पहला हमला सीधा औरंगजेब के दिल पर किया जाए। और राज्याभिषेक के मात्र 14 दिन बाद यानी 30 जनवरी 1681 के दिन सर सेनापति हंबीरराव मोहिते जी ने 20,000 की सेना के साथ बुरहानपुर पर हमला कर दिया, जिसका नेतृत्व खुद छत्रपति संभाजी महाराज की योजना से हो रहा था। मराठों ने बुरहानपुर में तांडव मचा दिया और मुगलों का बड़ा खजाना जो इसी धरती की गरीब जनता से जजिया के द्वारा लूटा गया था, उसे जब्त कर लिया। उस वक्त भारत में सोना, हीरे, चांदी और व्यापार का प्रमुख केंद्र होने वाला पूरा बुरहानपुर शहर शमशान बन चुका था। मुगल सरदार काकर खान सिर्फ देखता रह गया। बुरहानपुर में मौजूद मौलवी और मुगल सरदारों ने औरंगजेब को पत्र लिखे और उसे कहा कि ये काफिर अगर इसी तरह हमला करते रहे तो शुक्रवार की नमाज तक हमें बंद करनी पड़ेगी। हमारी संपत्ति ये हिंदू ऐसे ही लूटते रहेंगे। औरंगजेब ये सुनकर सदमे में था कि एक 24 साल के छत्रपति ने उसके घर में घुसकर उसके सबसे सुंदर शहर का ये हाल कर दिया था। उसने खान जमान को पत्र लिखकर कहा कि अब वो खुद दक्कन में हिंदवी स्वराज्य को मिटाने आ रहा है। उत्तर में औरंगजेब का बेटा शहजादा अकबर और दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन औरंगजेब उन दोनों के जान का दुश्मन बना हुआ था। पूरे भारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो उनकी जान बचा सकता था, वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। इसलिए खुद औरंगजेब का बेटा शहजादा अकबर और दुर्गादास राठौड़ छत्रपति संभाजी महाराज की शरण में आने के लिए स्वराज्य की सीमा तक आ पहुंचे। अकबर ने शंभूराजे को पत्र लिखकर मदद मांगी, लेकिन शंभूराजे इस विचार में थे कि शायद ये औरंगजेब की उन्हें फंसाने की एक चाल हो सकती है। लेकिन इसी वक्त एक अनहोनी हुई। छत्रपति संभाजी महाराज के मंत्रिमंडल में जिन मंत्रियों ने पहले उनका विरोध किया था, उन्हीं लोगों ने फिर से छत्रपति संभाजी महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। अनाजी पंत, बालाजी आवजी, हिरोजी फर्जन, जनार्दन पंत और खुद सोयराबाई इस षड्यंत्र का हिस्सा थे। जब इन लोगों को यह पता चला कि औरंगजेब का बेटा अकबर स्वराज्य के शरण में आया है, तब उन्होंने गुप्त तरीके से अकबर को एक पत्र लिखा कि आप छत्रपति संभाजी महाराज को मारने में हमारी मदद करो और इसके बदले में हम आपको स्वराज्य का एक बड़ा हिस्सा देंगे और एक हिस्सा राजाराम महाराज को दे देंगे। अकबर को जब यह पत्र मिला तब दुर्गादास राठौड़ ने उसे तुरंत वो पत्र छत्रपति संभाजी महाराज को भेजने के लिए कहा। अकबर ने ऐसा ही किया। जब छत्रपति संभाजी महाराज ने खुद के मंत्रियों और सौतेली मां ने लिखा हुआ पत्र पढ़ा और उसमें उन्हीं को मारने की बात पड़ी, तब उनके पैरों तले जमीन फिसल गई। उन्होंने तुरंत सभी गद्दार मंत्रियों को मृत्युदंड की शिक्षा दी और सोयराबाई को नजर कैद में रखा। जिस हिंदवी स्वराज को निर्माण करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया, हजारों मावड़ों ने इस हिंदवी स्वराज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसी को लालच के चक्कर में अपने ही लोग अकबर को सौंपने चले थे और तो और खुद छत्रपति को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। लेकिन अकबर ने किए इस कृत्य की वजह से छत्रपति संभाजी महाराज को यह बात पता चल चुकी थी कि अकबर सच में उनकी शरण में आया है, न कि ये कोई औरंगजेब की चाल है। 13 नवंबर 1681 के दिन शंभूराजे और अकबर की भेंट हुई। शंभूराजे ने अकबर को शरण दी और औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने के लिए उसकी सहायता करने का वचन दिया। दोनों का शत्रु एक ही था, औरंगजेब। जिस दिन छत्रपति संभाजी महाराज और अकबर की भेंट हुई, उसी दिन औरंगजेब 8 लाख की फौज और अपनी सारी ताकत दिल्ली से लेकर बुरहानपुर में पहुंचा। उसने बुरहानपुर की हालत देखी और वो गुस्से से तिल मिला उठा। अब उसकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था
हिंदवी स्वराज को इस भारत के नक्शे से मिटाना। उसने अपने सिर से ताज उतारा और शपथ ली कि जिस दिन संभा को पकड़ूंगा उसी दिन ये ताज फिर से पहनूंगा। मात्र 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस छोटे से हिंदवी स्वराज को मिटाने के लिए अब एशिया खंड के सबसे बड़े साम्राज्य का बादशाह खुद मैदान में उतरा था। उसने तुरंत जंजीरा की सिद्धि, गोवा के पुर्तगीजों को छत्रपति संभाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए कहा। अब छत्रपति संभाजी महाराज एक साथ अनेक आघाड़ियों पर युद्ध कर रहे थे। मुगल, पुर्तगीज, सिद्धि सब हिंदवी स्वराज्य पर टूट पड़े थे। इस दौरान सोयराबाई का भी दुखद निधन हुआ। शंभूराजे की मां सईबाई का बहुत जल्दी निधन हो चुका था। तब इन्हीं सोयराबाई ने उन्हें अपने बेटे के समान प्यार किया था। बाद में खुद के बेटे राजाराम के प्रेम में शंभूराजे के लिए उनका सौतेलापन जाग गया था। उनके निधन के बाद शंभूराजे बहुत दुखी हुए, ये जानते हुए भी कि उन्हीं सोयराबाई ने उनके मृत्यु के लिए षड्यंत्रमय 71 मंत्रियों का साथ दिया था। इधर औरंगजेब ने अब हिंदवी स्वराज के विरुद्ध मोर्चा खोला। इधर सिद्धियों ने इस बात का फायदा उठाकर स्वराज्य में कोंकण के आसपास गरीब जनता पर अत्याचार करने शुरू किए। कोंकण प्रदेश के समंदर में स्थित जंजीरा नाम का किला है जिस पर सिद्धियों की हुकूमत थी। सिद्धि ये अफ्रीका से आए हुए हबशी मुस्लिम थे। ये सिद्धि कोंकण के गांव में घुसकर वहां के लोगों पर अत्याचार करने लगे। ये दरिंदे बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलते थे। शंभूराजे को यह बात पता चली कि औरंगजेब के आने के बाद अब सिद्धि भी अपना सिर ऊपर उठा रहे हैं। तब उन्होंने सिद्धियों को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई और अपने सरदार कोंडाजी फर्जंद को फितूर बनाकर जंजीरा में भेजा। लेकिन वो पकड़े गए और उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। इसके बाद क्रोधित हुए छत्रपति संभाजी महाराज ने यह ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए सिद्धियों को वो सबक सिखा कर रहेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज को एक बढ़िया योजना सोची। उन्होंने समंदर के किनारे से जंजीरा तक राम सेतु जैसा सेतु बनाने के लिए आरंभ किया। शंभूराजे ने लगभग 800 मीटर तक का समुद्री सेतु बना लिया था। मराठों की तोपों ने जंजीरा की हालत खस्ता कर दी थी। लेकिन उसी वक्त औरंगजेब ने अपने सरदार हसन अली को स्वराज्य पर आक्रमण करने भेजा। हसन अली ने कल्याण और भिवंडी पर हमला करके वहां लूटपाट मचाई और वो इलाका जीत लिया। अब वहां पर मुगलों का परचम फहरा रहा था। इस वजह से सिद्धि के खिलाफ यह मुहिम बीच में ही छोड़कर छत्रपति संभाजी महाराज को लौटना पड़ा। लेकिन उन्होंने बाकी सरदारों को जंजीरा पर हमला जारी रखने के लिए कहा। शंभूराजे कल्याण भिवंडी में पहुंचे और हर हर महादेव की गूंज के साथ हसन अली पर टूट पड़े। मराठों को बड़ी जीत मिली और कल्याण भिवंडी पर फिर से भगवा लहराया। औरंगजेब को यह पता चल चुका था कि छत्रपति संभाजी महाराज को हराना इतना आसान नहीं है। ये वीर एक ही वक्त इतनी कम सेना बल के साथ सिद्धि और मुगलों पर भारी पड़ रहा है। औरंगजेब बुरहानपुर से और भी नीचे दक्कन की ओर आ चुका था। शंभूराजे को कल्याण और भिवंडी की जीत के साथ एक बड़ी खुशखबर मिली। रायगढ़ पर उनकी पत्नी येसुबाई ने एक बेटे को जन्म दिया था। छत्रपति संभाजी महाराज बहुत खुश हुए। उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही उनके बेटे के रूप में फिर से जन्म लिया है। इसलिए उन्होंने इस पुत्र का नाम शिवाजी रखा। यही शिवाजी आगे जाकर शाहू महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक और शिवाजी के जन्म से औरंगजेब अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे लगा था कि अगर वो दक्कन में खुद आएगा तो तुरंत ही इस स्वराज्य को चींटी की तरह मसल देगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में हर मराठा औरंगजेब को इस मिट्टी में दफन करने के लिए तैयार था। आगे क्या हुआ देखते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं शशांक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय शिवराय, जय शंभूराजे।